मार पाड़ी तुम्हारी और नजदीक हो तब आता मैं देखिए तभी दिखो ये देखो साहब आजा आजा गोली छनी ये मैं देखो तू कुछ नहीं बोल बीच में रिकॉर्ड कर दे भाई रिकॉर्ड खोल। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। मैं आज अपने गांव की ओर जा रहा था, तो मेरे गांव के साथ साथ कई गांव पड़ते हैं। तो गांव के बीच में कहीं मैं सड़क से गुजर रहा था, तो मेरे जो पुराने दोस्त लोग हैं वो लोग मुझे मिल गए और मुझे अपनी पुरानी याद आ गई। जब हम लोग अपने जब हम लोग अपनी उम्र में थे तो हमारे घर में गाय थी, बैल थे, बकरियां थी और सभी प्रकार के जैसे कुत्ता होता है, सब कुछ हर चीज़ रहती थी, भैंस रहती थी। तो उसी प्रकार सब कुछ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया और हम लोग भी अपने रोजी रोटी के लिए इधर उधर जाने बैठ गए। तो अभी भी हमारे घर में है जो हमारे भाई लोग हैं, लेकिन अभी मैं जब सड़क में चल रहा था तो मेरे आसपास देख सकते हैं आप लोग कि कितना सुंदर, और वो भी सावन का महीना। आज भादों का महीना शुरू हो गया है और सावन का महीना लगा हुआ है। तो जो गाय के गाय हो या बैल के गले में जो घंटी की जो गुनगुनाहट, जो घंटी की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि मानो हम पूरे जंगल में हमारी ही गाय बच्ची हैं और सब चुगान कर रही हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि बकरियां भी हैं, गाय भी हैं, कुत्ते भी हैं साथ में। और इस तरह से एक सुंदर सा याद, पुरानी जो मेमोरी है वो याद आ जाती है कि हमने अपने जीवन काल में इस तरह के, और खासकर देवभूमि के उन पहाड़ियों में जहाँ लोग हर दिन अपनी गाय भैंसों को चुगान करने के लिए जाते हैं। और कहते हैं कि पशुधन एक ऐसा धन है, सबसे बड़ा धन पशुधन कहा जाता है। पशुधन, अगर किसी के पास कुछ पैसा भी ना हो और उसको इमरजेंसी पड़ गई हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, शिक्षा से हो या कुछ किसी भी चीज़ से, वो अपना एक गाय बेच सकता है, अपनी बकरी बेच सकता है और उसे अपना लालन पालन कर सकता है और अपने दुख सुखों को पूरा कर सकता है। पशुधन सबसे बड़ा धन माना गया है और कहते हैं कि पशुधन के अलावा कुछ नहीं है। आप गाय है तो आप दूध बेच सकते हैं, अपनी घर की गाय है और जैसे तो बदरी गाय है तो उसका घी है, दूध है, भैंस है, बकरियां हैं इससे, और बैल हैं। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आ गया है और धीरे धीरे लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। हर गांव में बहुत कम गाय, बकरी, भेड़ बकरियां कम दिखाई देती हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि खाली के खाली हो गए हैं। तो जो पलायन का दस्तूर है वो लगातार जारी है। हम लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये रमणीक स्थान और हमारा मन मोहक हो जाता है। तो ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ। और ख़ासकर जो लोग अभी भी हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि उनकी जो दिनचर्या है और जिनकी रोजी रोटी इन्हीं चीज़ों पे चलती है, तो निश्चित तौर पे वो धन्य हैं। उनको हम धन्य कहेंगे कि वो लोग आपस में बहुत बहुत आभारी हैं इस चीज़ के कि जो वो दिखा रहे हैं कि अभी भी सत्य है, गांव में अभी भी लोग जीवित हैं और इस तरह का काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गांव तक।